विदेशी संपत्ति के मालिकाना हक की जानकारी आयकर रिटर्न में दिया जाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। बावजूद इसके प्रदेश के 1000 से ज्यादा करदाता ऐसे हैं जिन्होंने कानून के इस प्रावधान की अनदेखी की। विदेशों से मिले विवरण के आधार पर देश भर के ऐसे करदाताओं की आयकर विभाग पहचान कर चुका है। आयकर विभाग ने नज 2 के नाम से एक जागरूकता अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से करदाताओं को 31 दिसंबर 2025 तक अपने आयकर विवरण को अपडेट अथवा संशोधित करने का मौका दिया जा रहा है। यदि करदाता ये मौका चूकते हैं तो निकट भविष्य में विभाग उन पर सख्ती करेगा। इसी को लेकर राज्य के प्रधान निदेशक आयकर अन्वेषण अवधेश कुमार और आयकर आयुक्त टीडीएस संजय धारीवाल से एक्सक्लूसिव चर्चा की हमारे एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी ने। विदेशी संपत्तियों को डिस्क्लोज करने को लेकर के आयकर विभाग ने नज 2 के नाम से एक कैंपेनिंग शुरू की है। हमारे साथ राज्य के पीडीआईटी मिस्टर अवधेश कुमार हैं। हम उनसे जानते हैं कि विदेशी संपत्तियों को लेकर आयकर विभाग किस तरह की तैयारी कर रहा है और आयकरदाताओं को क्या मैसेज दे रहा है। सर, आयकरदाताओं को क्या मैसेज दिया जाए? आयकरदाताओं को ये मैसेज देना चाहूँगा मैं कि सबसे पहली बात ये है कि ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि भाई आपकी जो अनअकाउंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, अकाउंटेड प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात है। बात ये है, हम यही मान के चल रहे हैं कि आपकी जो भी बाहर प्रॉपर्टी है वो सब अकाउंटेड है। पर लॉ भी ऐसा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है अकाउंटेड मनी से खरीदी गई है, फिर भी आपको उसको यहाँ पर रिटर्न में दिखाना है। अगर आप रिटर्न में नहीं दिखाएंगे तो उस पर पेनल्टी वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमारा सजेशन है कि उसको अपने रिटर्न में दिखाएं और किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस से बचें। सर, पेनल्टी की जहाँ तक बात करें, जैसा अभी प्रेजेंटेशन में बताया गया था कि 10 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन पेनल्टी है। यदि इनकम 10 लाख से कम नहीं है तो भी 10 लाख रुपए पेनल्टी। हाँ, ये जो फॉरेन एक्ट है, फॉरेन मनी एक्ट है, ब्लैक मनी एक्ट है, उसमें एसेट की कितनी वैल्यू उससे फर्क नहीं पड़ता है। एसेट की वैल्यू भले ही 2 लाख की हो, लेकिन आपने नहीं दिखा रखा है तो उस पर 10 लाख की पेनल्टी लग सकती है। हमारे साथ कमिश्नर टीडीएस मिस्टर संजय धारीवाल है। हम उनसे जानते हैं कि वो इस मुहिम को किस तरह से देखते हैं। सर, आप इस मुहिम को किस तरह से देखते हैं? ये करदाताओं के लिए जो हमारा अभी प्रयास रहा है पूरे देश में सीबीडीटी का, कि कम से कम हस्तक्षेप करके डेटा के आधार पर उनको सूचना प्रदान करके उनसे कई बार वास्तव में गलती हो जाती है, वो जानबूझकर नहीं करते, तो उस गलती को सुधारने का कैसा मौका दिया जाए। इसीलिए इसका नाम नज कैंपेन रखा गया है। इसमें हम उसको मुहैया करा रहे हैं करदाता को जानकारी कि हमारे हिसाब से विदेशों से ये इन्फॉर्मेशन आई है, उसके हिसाब से आपकी किसी पर्टिकुलर देश में ये संपत्ति है या ये आय वहाँ से आपकी हो रही है और आपने अपनी विवरणी में नहीं दिखाया है। तो ये आपको मौका है कि 31 दिसंबर 2025 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित विवरणी को आप रिवाइज कर सकते हैं और वो असेट या इनकम आप अपनी विवरणी में दिखा सकते हैं। धारीवाल साहब, आपने बताया विदेशों से इंफॉर्मेशन विभाग को मिली है या बोर्ड को मिली है। क्या ये जान सकते हैं कितने देशों के साथ में ट्रीटी होगी या कितने देशों ने ये इन्फॉर्मेशन भारत सरकार के साथ साझा की? ये दुनिया के लगभग सभी देशों से CRS कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के तहत लगभग सभी देशों से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है और अमेरिका से एक अलग एक्ट है उनका फाटका, उसके अंतर्गत ये इन्फॉर्मेशन मिलती। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि यदि विदेश में किसी की प्रॉपर्टी हो और उसने आयकर विभाग को सूचित नहीं किया हो तो उसके लिए ये एक बेहतर मौका है जिससे वो अपनी संशोधित रिटर्न जमा करा दे। यदि रिटर्न जमा कराई हुई है तो उसको अपडेट कर दे। देखे जाने वाली बात यही है कि 31 दिसंबर की समय सीमा तक कितने करदाता आयकर विभाग के नज 2 से प्रभावित होते हैं और वो अपनी संशोधित रिटर्न जमा कराते हैं। कैमरामैन विनोद के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।